तो नमस्कार दोस्तों। तो आज का इस महा मैराथन क्लास में आप सभी को स्वागत है, क्योंकि इस महा मैराथन क्लास में क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 175 प्लस MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व किया गया है, जो कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, ताकि इसमें जितने ऑब्जेक्टिव बताया गया जो कि आपको ना सीधे तौर पर इंटर के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध का दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो इसका राइट आंसर एक का क्या हो जाएगा? एक का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्टूबर 1990, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितना जनसंख्या आवश्यक है? एक नगर निगम स्थापित करने के लिए कम से कम कितना जनसंख्या की आवश्यकता पड़ती है? तो 2 के राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 लाख से अधिक जनसंख्या होगा तभी नगर निगम के स्थापित होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? केंद्र और राज्य के बीच के केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो 3 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356, राज्य की केंद्र के ऊपर निर्भरता, ये तीनों समस्या है जो कि केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच प्रमुख बाधा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को चर्चा की गई है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का चर्चा किया गया है? तो 4 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 3 में, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, स्टॉक होम का सम्मेलन संबंधित है? स्टॉक होम सम्मेलन संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? तो 5 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्यावरण से है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? तो 1971 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर 6 का हो जाएगा, ऑप्शन सी, दिसंबर 1971 ईस्वी में किया था, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है? यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है? तो 7 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 27 सदस्य संघ है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारत के जो नागरिक है उनको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 8 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 प्राप्त है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, नाटो कितने राज्यों का संबंधित है? नाटो से कितने राज्य संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 राष्ट्र संबंधित है, ठीक है। सॉरी, यहाँ राज्य न होकर राष्ट्र होगा। 10 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है? ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित किस चीज़ से है? तो 10 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफगानिस्तान से संबंधित है। 11 नंबर प्रश्न है, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? तो 11 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नवंबर की क्रांति। 12 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का विखंडन के बाद कौन सा देश अकेले महाशक्ति बना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका। 13 नंबर प्रश्न है, अमेरिका अध्यात्मिक रूप से कौन से काल जाना जाता है? अमेरिकी अध्यात्म के रूप में कौन सी काल जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर 13 का हो जाएगा, ऑप्शन डी, शीत युद्ध के बाद के काल। 14 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? सोवियत संघ का पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो 14 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न है, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रण करता था? सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था का कौन नियंत्रण करता था? तो 15 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य करता था। 16 नंबर प्रश्न है, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह का अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई है? शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह का अर्थव्यवस्था प्रस्तावित किया गया है? तो 16 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूंजीवादी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस बना। 18 नंबर प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच के मुख्य मुद्दा क्या है? तो इसका राइट आंसर, भारत और बांग्लादेश के मुख्य मुद्दा क्या है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जल विवाद।
उन्नीस नंबर प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में जो युद्ध हुआ उसका मुख्य विवाद क्या था, यानी मुद्दा क्या था? तो 19 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कश्मीर मुद्दा था 1948 में। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका को जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1987 ईस्वी में शामिल हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो 21 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक का स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 22 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, अमेरिका पूरे विश्व के राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? अमेरिका पूरे विश्व के राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो 23 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरे देश का सैन्य और आर्थिक सहयोग कर यह प्रभुत्व रखता है। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों का पहचान किसने की थी? वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों का पहचान किसने की? तो 24 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, IMF ने किया। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, क्या भारत IMF का सदस्य है? क्या भारत IMF का सदस्य है? तो 25 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्थापक सदस्य है। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, IMF के कितने सदस्य है? IMF के कितने सदस्य है? तो 26 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 190 देश है। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 27 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स में है। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली नगर निगम स्थापना कब की गई थी? भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना कब किया गया था? तो 28 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1668 ईस्वी में पहली नगर निगम का स्थापना किया गया था। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो 29 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गांधी दर्शन से। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन है? भारतीय जंग संघ का संस्थापक कौन है? तो 30 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? 1960 में कौन सी राज्य का निर्माण हुआ था? तो 31 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात का। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, 1956 में राज्यों का पुनः गठन का आधार क्या था? 1956 में राज्यों का पुनः गठन का आधार क्या था? तो वह भाषा आधार था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? निम्न में से कौन सा है जो कि देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार पटेल। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, पंजाब का पुनः गठन कब हुआ था? 34 नंबर प्रश्न, पंजाब का पुनः गठन कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो 35 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंगामी जापू फिजो। 36 नंबर प्रश्न है, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? तो 36 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरोपीय अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवित करना था मार्शल योजना। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, IEEC का स्थापना कब हुआ था? IEEC का स्थापना कब हुआ था? तो 37 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1948। 38 नंबर प्रश्न है, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब किया था? राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो इसका राइट आंसर 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 1988 ईस्वी में। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, द छेज यानी कि सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 39 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1985 ईस्वी में। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? तो 40 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, अफगानिस्तान। 41 नंबर प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 41 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काठमांडू में। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है,
खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? खुले द्वार की नीति चीन द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर 42 को हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1978 ईस्वी में। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो यह मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो 44 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्यावरण से संबंधित है। 45 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 45 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो 46 नंबर के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित नेहरू। 27 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो 47 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो 48 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो 49 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल होता है। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में किस तरह के दलीय व्यवस्था है? भारत में किस तरह के दलीय व्यवस्था है? तो 50 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? तो 51 नंबर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसका? तो इसका राइट आंसर 52 का हो जाएगा, ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है, किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का स्थापना 1980 में हुई थी? किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल का स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था? तो वह भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी भी कहा जाता है। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 54 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो 55 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इराक। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 56 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हेग में अवस्थित है। ठीक है। 57 नंबर प्रश्न है, ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? तो 57 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड से है। ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत है। ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है, पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया है? पंचशील समझौता किन देशों के द्वारा स्वीकार किया गया है? तो 59 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और चीन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर 59 का बी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, आसियान वे क्या है? आसियान शैली क्या है? तो 60 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आसियान देशों का सहयोगपूर्ण सामान्यपूर्ण कार्यशैली है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक का संबंध कब स्थापित किए थे? भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? तो 61 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 61 का हो जाएगा, सी, 1950 में। ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? तो यह लद्दाख में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कब स्वीकार किया गया था? नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कब स्वीकार किया गया था? तो 63 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1990 ईस्वी में। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 64 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्ध करते हुए थे। नहीं, यह सीधे सीधे युद्ध नहीं करते थे, दूसरों को लड़ाते थे। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं? इनमें से कौन है जो कि नाटो का सदस्य नहीं है? तो 65 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोवियत संघ। 66 नंबर प्रश्न, बर्लिन दीवार बनाई गई थी। बर्लिन दीवार कब बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1961 ईस्वी में। ठीक है।
67 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 67 के राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1993 ईस्वी में। ठीक है। 68 नंबर प्रश्न है, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश का? तो पुर्तगाल के था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, बारहमा किस देश का पुराना नाम है? बारहमा किस देश का पुराना नाम है? तो 69 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यांमार का है। ठीक है। 70 नंबर प्रश्न, इजराइल का स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? इजराइल का स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 70 के राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 70 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मई 1948 ईस्वी में। ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है, सेंटो का स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेंटो का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 71 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1955 ईस्वी में। ठीक है। 72 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध वह 6 सालों तक चला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण के विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया था? किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व की राजनीति के केंद्रों में ला दिया था? तो 73 के राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 1952 में। ठीक है। 74 नंबर प्रश्न, योजना आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, पहली 5 वर्षीय योजना का शुरुआत कब हुई थी? पहली 5 वर्षीय योजना का शुरुआत 1951 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो 76 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी दर्शन पर। ठीक है। 77 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन के सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया? भारत में सबसे पहले किस गठबंधन के सरकार ने अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? तो 77 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। ठीक है। 78 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य के कार्यकाल क्या होता है? सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य के कार्यकाल क्या होता है? तो वह 2 वर्ष के होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो 79 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है, वित्त विधेयका का राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? वित्त विधेयका को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो वो 14 दिन तक रोक सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न, पंचशील समझौता कब हुआ थी? पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 81 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1954 ईस्वी में। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश G77 का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर 82 का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकासशील देश। ठीक है। 83 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग कौन है? संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो 83 के राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, महासभा। ठीक है। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो 84 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संपत्ति का आधार। ठीक है। 85 नंबर प्रश्न है, सिक्किम भारत के हिस्सा कब बना? तो सिक्किम भारत का 1975 में हिस्सा बन गया था। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 86 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1943 ईस्वी। 87 नंबर प्रश्न है, 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1975 की जो आपातकालीन की घोषणा किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 87 का। 88 नंबर प्रश्न है, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, BP नरसिम्हा राव द्वारा। ठीक है।
89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार से संबंधित है? और कौन सी अनुच्छेद है जो कि जीवन से अधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर 89 के क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 21। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्यों के नीति निर्देश तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, आयरलैंड। ठीक है। 91 नंबर प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1914 ईस्वी में। ठीक है। 92 नंबर प्रश्न, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है, देशों में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? देशों में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर 93 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1975। ठीक है। 94 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 6 अंग है। ठीक है। 95 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निस्त्रीकरण आयोग कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निस्त्रीकरण आयोग कब बना था? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1992 से। ठीक है। 96 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 97 नंबर प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 98 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम किस राज्य में महिला को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार में। ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है, ब्रेजुनेवा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वह सोवियत संघ के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 99 का। ठीक है। 100 नंबर प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर 100 का ऑप्शन डी हो जाएगा मार्शल टीटो थे। ठीक है। अगर यह आपके लिए वीडियो पसंद आ रहा हो, चाहे आपके लिए ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। 101 नंबर प्रश्न है, किसे साता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? किसे साता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अरस्तू का। ठीक है। 102 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक अरस्तू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो 103 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पूंजीवादी समाज। ठीक है। 104 नंबर प्रश्न है, 104 नंबर प्रश्न है, ए ग्राम ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो 104 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा H.J. लास्की। ठीक है। 105 नंबर प्रश्न है, भौतिक समानता का अर्थ है? भौतिक समानता का अर्थ क्या है? तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वितरणात्मक समानता। ठीक है। 106 नंबर प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो 106 के राइट आंसर ऑप्शन बी मार्क्सवादी। ठीक है। 107 नंबर प्रश्न है, विकेंद्रीयकरण किस शासन की विशेषता है? विकेंद्रीयकरण किस शासन की व्यवस्था है? तो 107 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संघात्मक शासन का। ठीक है। 108 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस सूची में केंद्र और राज्य दोनों को विधायिका कानून बन सकता है? तो इसका राइट आंसर 108 को हो जाएगा ऑप्शन सी सामरवती सूची। ठीक है। 109 नंबर प्रश्न है, द छेज का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? द छेज का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो 109 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बांग्लादेश में। ठीक है। 110 नंबर प्रश्न है, द छेज का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द छेज का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 110 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ढाका। ठीक है। द छेज का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो ये हो जाएगा 109 का बांग्लादेश। और कौन सी शहर हो जाएगा? तो बांग्लादेश का ढाका इसका राजधानी है उसमें। ठीक है। अब 111 देखते हैं। 111 नंबर प्रश्न है,
भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितना वर्ष का निवास करना होगा, तो भारत में कम से कम 7 वर्ष का निवास करना होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। 112 नंबर प्रश्न है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद पर आश्रित है। ठीक है। 113 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम का विशेष स्थान दिया गया है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम का विशेष स्थान दिया गया है, तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1979 तक चला था। ठीक है। 114 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय का संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो 114 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74। ठीक है। 115 नंबर प्रश्न, अनुसूचित जाति संघ का स्थापना किसने की थी। अनुसूचित जाति संघ का स्थापना किसने किया था, तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित नेहरू। 116 नंबर प्रश्न है, किसने कहा मनुष्य जन्म स्वतंत्र है किंतु हर जगह भेड़ियों में जकड़ा हुआ है, तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूसो ने कहा था। ठीक है। 117 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्वों पर बल देता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्वों पर बल देता है, तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरानी परंपरा। ठीक है। 118 नंबर प्रश्न है, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्वों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्वों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो 118 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विधिक एवं न्यायिक व्यवस्था। ठीक है। 119 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण के स्वतंत्रता पर बल देता है, तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, आर्थिक अधिकार। ठीक है। 120 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकारी एक शब्द की तरह है जिसमें मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है, तो 120 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस हॉब्स ने कहा था। ठीक है। 121 नंबर प्रश्न है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी, तो 121 के राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है। 122 नंबर प्रश्न है, 122 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अधिकारों का सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो इसका राइट आंसर 122 का ऑप्शन सी हो जाएगा, थॉमस हिल ग्रीन ने। ठीक है। 123 नंबर प्रश्न है, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था, तो 123 के राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, अरस्तु ने किया था। 124 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्क्स ने कहा था। ठीक है। 125 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद का अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभापति कहा जाता है। ठीक है। 126 नंबर प्रश्न है, राज्य का विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, तो 126 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्च सदन के रूप में। ठीक है। 127 नंबर प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या है, तो इसका राइट आंसर 127 का हो जाएगा, ऑप्शन डी 75 है। ठीक है। 128 नंबर प्रश्न है, 128 नंबर प्रश्न, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है, तो एक साल में विधानसभा के कम से कम 2 अधिवेशन आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 129 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है, तो 129 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। 130 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है, तो 130 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के रूप में। ठीक है। 131 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के आयु क्या है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवा करने के आयु क्या है, कब तक वह कर सकता है, तो 131 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1962 ईस्वी में। ठीक है।
सॉरी 1962 नहीं है, 62 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवा दे सकता है, यानी कि कार्य कर सकता है। 132वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो 132 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम अनुच्छेद में। ठीक है, अगला प्रश्न है 133वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल क्या है? राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल क्या है? तो 133 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 वर्ष है। ठीक है, 134वां प्रश्न है, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो 134 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 135वां प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो 135 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा का प्रस्ताव का। ठीक है, 136वां प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 136 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 वर्षों तक। ठीक है, 137वां प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्यों का निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो 137 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है, 138वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में सामरवती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो 138 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड से। ठीक है, 139वां प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का एक विषय है? तो 139 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्षा। ठीक है, 140वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा सामरवती सूची में कौन सा विषय जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा सामरवती सूची में कौन से विषय जोड़े गए? तो 140 के राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण। 141वां प्रश्न है, भारत ने परमाणु अपसार संधि का अनुसूचित कालीन विस्तार के विरोध कब किया था? तो 141 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1995 में। 142वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? तो 142 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रिग्वलाई। ठीक है, 143वां प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 143 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, 1966 ईस्वी में। 144वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को कटौती नहीं की जा सकती है? तो 144 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोलकनाथ केस 1967 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। 145वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो 145 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 146वां प्रश्न है, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देश की रक्षा करने के कर्तव्य कौन सी कोटि में आता है? तो 146 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य में आता है। 147वां प्रश्न है, चुनाव अंक यानी कोटा निकाल कर मतों का गणना किस से प्रमाणित के अंतर्गत जाती है? चुनाव अंक यानी कि कोटा निकाल कर मतों का गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो 147 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। ठीक है, 148वां प्रश्न है, कैबिनेट मेहराब का आधारशील किसे कहा गया है? कैबिनेट मेहराब आधारशील की किसे कहा गया है? तो 148 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। 149वां प्रश्न है, राज्यों को शासन में किस केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्य की शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो 149 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है, 150वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? राज्यसभा का सदस्य के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? तो 150 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 वर्ष से कम ना हो। ठीक है, ऊपरे हो लेकिन कम ना हो।
151 नंबर प्रश्न है, किस विचारक ने युद्ध का क्रूर अनिवार्यता कहा? किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? तो 191 का राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन डी ग्रीन ने। ठीक है। 152 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हो तो 1920 में किस संगठन का स्थापना हुआ था? तो 152 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्र संघ का। ठीक है। तो 152 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। 153 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण का स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण का स्थापना कब हुई थी? तो 153 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1957 ईस्वी में। ठीक है। 154 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। ठीक है। 155 नंबर प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब हुआ था? भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब हुआ था? तो 155 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1991 ईस्वी में। ठीक है। 156 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई थी? तो 156 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1945 ईस्वी में। 157 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो 157 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हेग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर 157 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 158 नंबर प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 158 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेलग्रेड में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 159 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो का स्थापना किया था? किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो का स्थापना किया था? तो 1949 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 160 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय दलों का शक्तिशाली होने से भारत संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? तो इसका राइट आंसर 160 का हो जाएगा बी, सौदेबाजी वाला संघवाद। ठीक है। 161 नंबर प्रश्न है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद का संसद को राज्य सूची को किस विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो इसका राइट आंसर 161 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। ठीक है। 162 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो 162 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है। 163 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस अंग का अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो 163 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत। ठीक है। 164 नंबर प्रश्न है, 73वीं संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? तो 164 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 कार्य। ठीक है। 165 नंबर प्रश्न है, 73वीं संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वीं संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 165 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। ठीक है। 166 नंबर प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? तो 166 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 166 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 50। ठीक है। 167 नंबर प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। ठीक है। 168 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो 168 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360। ठीक है। 169 नंबर प्रश्न है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत युद्ध चीन 1962 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है।
170 नंबर प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो यह विश्व शांति बनाना चाहते हैं, शांति सह अस्तित्व में लाना चाहते हैं, पंचशील समझौता, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी नीति है भारत का। ठीक है। परंपरागत सुरक्षा नीति कौन कौन से तत्व है? परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन सी तत्व है? तो 171 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 172 नंबर प्रश्न है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध सीधा अधिकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिलक ने कहा था। ठीक है। 173 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है? तो 173 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 22। ठीक है। 174 नंबर प्रश्न है, भारत में किस तरह के कार्यपालिका है? भारत में किस तरह के कार्यपालिका है? तो 174 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाम मात्र कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, बहुत ही कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी तरह के कार्यपालिका भारत में है। ठीक है। 175 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? भारतीय संसद का उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो 175 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा। ठीक है। 176 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या और 40 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 177 नंबर प्रश्न है, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो वह 6 महीना तक रोक सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। तो यही था मोस्ट VVI 175 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। इसका एक और वीडियो बना है जो कि उसमें 100 ऑब्जेक्टिव बताया गया है, वो वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि पूरा आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ऐसी दोनों वीडियो से आपको एग्जाम में 100% पूरा ऑब्जेक्टिव टकराएगा। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।